हाँ भाई आज तो शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं। बड़ा सुंदर दिख रहा हूँ मैं, वो देखो स्क्रीन में। हाय, मस्त दिख रहा हूँ यार इसमें तो मैं। अरे इसमें से बाहर निकला तो फ्रेम से बाहर चले जाऊंगा ना, थोड़ा कॉमन सेंस। Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और आज इस वीडियो के अंदर डीएसएलआर रिकॉर्डिंग थोड़ी कम होगी, स्मार्ट बोर्ड ज्यादा होगी, क्योंकि अब देखो क्वालिटी तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डीएसएलआर दिखाने के चक्कर में तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दो। मतलब तुम एग्जाम में तो लिख क्या होगे नहीं कि प्रणय भैया ने हमको जब वो स्ट्रेटेजी वीडियो बताया था तो उसके अंदर उन्होंने डीएसएलआर में ये सेटिंग करी थी, इतना अपर्चर रखा था, इतनी शटर स्पीड रखी थी। मतलब वो तो बताओगे नहीं, तो जो मैं बताऊंगा वही बताओगे। ऑलराइट, तो ये वो वीडियो जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर अनाउंस किया था कि हम एक ऐसा वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम सब्जेक्ट वाइज समझ लेंगे कि हमें चीजों को कैसे मैनेज करके चलना है, हमारे दिन के टाइम को कैसे मैनेज करके चलना है, कि जो इतने सारे सब्जेक्ट हमारे ऊपर थोप दिए हैं उनको हम कैसे सबसे बेस्ट तरीके से देखें। तो आज हम बहुत ही, वैसे तो स्मार्ट बोर्ड है बट फिर भी हमारा जो फन है, हमारी जो मस्ती है वो नहीं रुकेगी। तो मैंने मस्ती को थोड़ा स्टार्ट करने के लिए एक बढ़िया सा, मतलब मैं ना इफेक्ट के साथ में खेल रहा था तो मैंने एक बढ़िया सा इफेक्ट लगाया। देखो तुमको मैं, तुम थोड़ी आवाज लगाना, हूटिंग करना। ये देखो, ओह यस, कर्टेन्स रिवील। अरे जा, हाँ चलो गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमें इस टारगेट को बहुत ऊपर लेके आना, अपना नेक्स्ट टारगेट 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स का है। और अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई तुम बहुत अच्छी चीजें मिस कर रहे हो। तो मेक श्योर कि तुम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, बहुत बड़े रील्स भी आने वाले हैं, बहुत बड़ा कंटेंट आने वाला है, तो मेक श्योर कि तुम वहां पर फॉलो कर लो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली आते हैं पॉइंट के ऊपर कि सबसे पहली चीज जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोली थी वो ये थी कि मैनेज कैटेगरीज। हमें सब्जेक्ट्स को ऐसे मैनेज नहीं करना है कि बस मैं इस टाइम पे मैथ्स कर लूं, इस टाइम पे साइंस कर लूं, इस टाइम पे सोशल साइंस कर लूं। ठीक है, वो काफी हद तक सही होता है, पर अगर तुम उसका फंडामेंटल समझो तो हर एक चैप्टर की अपनी एक कैटेगरी होती है। ठीक है, तो मैंने इसको पूरा 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है, जिसको मैंने नाम दिया है एलएलपी। नहीं, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो वाली चीज नहीं है। एलएलपी का मतलब है, सबसे पहले एल का, एलएलबी भी नहीं है, ये एलएलपी है। सबसे पहले एल का मतलब है वो चैप्टर्स जिनके अंदर लॉजिक यूज होता है, कि हमको दिमाग खोलना पड़ता है। जैसे फिजिक्स हो गया, अभी जैसे कि मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, तो इसके अंदर लॉजिक लग रहा है, इसके अंदर हमको चीजों को समझना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, वो चैप्टर्स आता है लॉजिक के अंदर। दूसरा हो गया हमारे पास, दूसरा जो एल है वो है लर्निंग, यानी कि बस यहाँ पर कहानी सुननी, मतलब मोर और लेस। अगर मैं, वैसे तो देखो मैं ना इतना ज्यादा लोड नहीं लेता कि हम भाषा क्या उपयोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, समझ में आना चाहिए, तो रटना समझ में आता है ना। हाँ, तो बस ये वाले कैटेगरी के अंदर वो चैप्टर्स आते हैं जिनको हमको मेनली रटना ही होता है। और तीसरी जो कैटेगरी वो हो गई प्रैक्टिस वाली, नहीं कि दिमाग चलाना है। ठीक है, तो अब इन तीनों कैटेगरीज के अंदर मेनली मोटा मोटा अगर तुम रियलाइज करो तो क्या क्या आ सकता है। हाँ भाई, साइंस इसके अंदर आ सकता है, सोशल साइंस इसके अंदर आ सकता है, इंग्लिश हिंदी भी इसके अंदर आ सकता है, और हिंदी के कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ चैप्टर्स जो कि ऐसे समझने वाले हैं वो लॉजिक में भी आ सकते हैं या इसमें भी आ सकते हैं, वाइस वर्सा। सिमिलरली प्रैक्टिस के अंदर मेनली हमारा फिजिक्स भी आ सकता है और मैथ्स भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो यहां तक वीडियो है, एंड तक जो वीडियो है, सारी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे तुम 8, 9, 10 किसी भी क्लास में, 11, 12 की अभी मैं बात नहीं कर रहा, बट 9, 10 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, लास्ट में तुमको बताऊंगा, चूंकि 9th वालों का चैनल, तो लास्ट में तुमको बताऊंगा कि 9th के कौन कौन से चैप्टर्स हमें कैसे बाइफरकेट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तुमको ये समझना है कि अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक। अब देखो, मैं क्यों तुम्हें ऐसा कह रहा हूं कि हमें सब्जेक्ट वाइज नहीं देखना है, हमें चैप्टर वाइज देखना है, वो इसीलिए क्योंकि तुम अगर इस चीज को ध्यान से देखो तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर ग्रेविटेशन, टिश्यूज, इज मैटर नॉट प्योर, ये तीनों आ गए। ठीक है, मतलब कि फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। पर अगर मैं वैसे देखूं तो जो ग्रेविटेशन है ये हमारे अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक के अंदर जाता है। ठीक है, टिश्यूज जो है पूरा मेमोराइजिंग और लर्निंग के अंदर जाता है, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक तो खैर है ही सही, पर तुम कितना ही लॉजिक समझ लोगे ना, याद तो करना पड़ेगा। और अगर इज मैटर नॉट प्योर देखो तो ये भी अंडरस्टैंडिंग लॉजिक के अंदर आता है, पर यहां पर ग्रेविटेशन का कुछ पार्ट यहां भी जाता है और इज मैटर नॉट प्योर का कुछ पार्ट कैलकुलेशन में भी जाता है। तो मैंने चैप्टर्स को जो बाइफरकेट किया, हमें जो बाइफरकेशन करना है, तुम भी जो बाइफरकेशन करो वो इस हिसाब से करो कि कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट कैसा है। क्या वो मैक्सिमम पार्ट रटने वाला है, मैक्सिमम पार्ट याद करने वाला है, मैक्सिमम पार्ट लॉजिक वाला है, या मैक्सिमम पार्ट कैलकुलेशन वाला है। अब जैसे भैया सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस का फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो ये तो पूरा मेमोराइजिंग और लर्निंग में जाएगा। पर सोशल साइंस के अंदर पीपल एज रिसोर्स जो है, ये अगर इकोनॉमिक्स की बात करो तो इकोनॉमिक्स तुम्हारा थोड़ा लॉजिक और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में जाता है, कि यहां पर तुम्हें एक्चुअल चीजें रटने की जरूरत नहीं है, तुम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो, उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक चैप्टर की अलग अलग खासियत होती है। अब वो चैप्टर्स को ग्रुपिंग कैसे करना है मैं तुमको आगे चल के बताता हूं। ठीक है, अब जैसे मैथ्स है तो मैथ्स तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन प्रैक्टिस में आ गया, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, अब हम एक्चुअल वीडियो की शुरुआत करते हैं कि भैया क्या हमारे पास इतना टाइम है, मतलब हम टाइम के हिसाब से कैसे सारी चीजों को एलोकेट करें, वो अब हम देखने वाले। अब यहां से जो लेके एंड तक का पोर्शन है, तुम चीज चाहे किसी भी क्लास में वो देख सकते हो, 9, 10 वाले स्पेशली ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। तो अभी मैं तुम लोगों को सबसे पहले बताता हूं, तो कुछ चीजें हम इसमें फटाफट बिना टाइम वेस्ट के लॉक कर देते हैं। सबसे पहले हमारा 7 घंटे का स्कूल में ब्लॉक कर देता हूं। ठीक है, 7 घंटे हमारे स्कूल में। राइटिंग खराब है मानना, पर समझ में तो आ रही है ना बात, दिमाग ज्यादा अच्छा चलना चाहिए, राइटिंग अच्छा, पेन चलने चले दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, 3 घंटे हमारे में कोचिंग और
इसमें सब डाल देता हूँ कि कोचिंग और आसपास में, जैसे कि अब तुम स्कूल से थोड़ी देर से आया, टाइम लग गया आने जाने का, कम्यूट का जो टाइम हो सारा इसमें आ गया 3 घंटे का, और 7 घंटे हम स्लीप को दे देते हैं पूरे। तो ये टाइम तो ऐसा है कि जो पक्का पक्का है। तो थंब रूल वही है कि हमें स्लीप से स्टार्ट करना होता है, तो हमने स्लीप से स्टार्ट कर दिया। अब जो टाइम है वो तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि तुम्हें 7 घंटे कब देने, रात की 11 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक देने, 12 बजे से लेकर 7 बजे तक देने, 1 बजे से लेकर 8 बजे। ये तुम्हारे ऊपर है कि ये 6-7 घंटे जो सोने के तुम्हें कब से कब तक देने, क्योंकि सोना एक फिक्स टाइम पे जरूरी है। चाहे तुम दिन में कभी भी कुछ भी करो, जो थंब रूल है टाइम मैनेजमेंट का, टाइम टेबल बनाने का, वो यही है कि हमारा सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए कि हम इस टाइम पे सो रहे हैं और इस टाइम पे जाग रहे हैं। ये चीज अगर तुम्हारी फिक्स है तब तो आके तुम बाकी का टाइम बना सकते हो। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो हम देखते हैं कि भैया यहां पर हमारे दिन के 17 घंटे तो चले गए। तो हमें अब रियलाइज होता, अब चमकता है कि हमारी जिंदगी में तो समय ही नहीं है। मतलब हम करें क्या, खुद का कुछ करें नहीं। ये 7 घंटे एक आ जाता है, 3 घंटे एक आ जाती है, 7 घंटे वापस एक आ जाता है। ठीक है, अब इसमें सोने में भी तुम 3-4 घंटे अगर कुछ और करो तो अलग बात है, बट सोना ही है 7 घंटे। अब हमारे पास दिन में बचते हैं 7 घंटे। ठीक है, तो 7 घंटे अभी हमारे पास में बहुत सारा टाइम बचा। तो अगर तुम इसको ऐसे समझो, तो अगर मैं ये सारी चीजें हटा भी दूं तो भी हमारे पास में 7 घंटे बचते हैं। अब बस दिक्कत यह है कि 7 घंटे एक साथ नहीं मिल रहे होते, कभी भी कोई टाइम मिल जाता है, कभी 1 घंटा मिल गया, कभी 2 घंटे मिल गए। तो उसी चीज को हमें निकालना है, हमें समय बस चुराना ही है, क्योंकि समय एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। ये 17 घंटे तो तुम मान लो कि फिक्स है, तो गए। अभी बच्चे 7 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज करें, तो इसमें से अगर हम 2 घंटे दे देते हैं खेलने को, कि भैया हम 2 घंटे खेल के आ गए, तो बच्चे 5 घंटे। ठीक है, अब इस 5 घंटे से भी मैं 1-2 घंटे निकाल के दे दूं खाने पीने को, सब कुछ करने को, तो अगर मैं 2 घंटे भी इसको निकाल के देता हूं तो मेरे पास में फिर भी 3 घंटे बच रहे हैं। अब मैं अगर तुम्हें बताऊं तो टाइम तो हमारे पास में है भाई 3 घंटे। मैं तो तुम्हें बोलता हूं अगर तुम 9-10 में हो, तुम दिन का मुश्किल से 2 घंटे भी पढ़ ले, तो 2 से 2.5 घंटे तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर तुम रेगुलरली 2 से 2.5 घंटे पढ़ रहे हो और एग्जाम टाइम ज्यादा पढ़ लो, तो भाई बहुत फोड़ दोगे तुम यार, मतलब आग ही लगा दोगे। और अगर तुम 9th में हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो चाहे तुम 3 घंटे पढ़ सकते हो। पर अगर तुम ये देखो तो ये 3 घंटे निकलने के बाद में भी सारी चीजें कवर हो गई। तुम्हारे 2 घंटे का खेलना कवर हो गया, 2 घंटे का खाना पीना कवर हो गया, फिर तुम्हारे कोचिंग, स्कूल, स्लीप, सब कुछ कवर हो गया। तो उसके बाद में भी हमारे पास में 3 घंटे हैं। तो ऐसा तो है नहीं सबसे पहले कि टाइम नहीं है, टाइम तो हमारे पास में है। ये 3 घंटे अगर हमें दिख रहे हैं तो कैलकुलेटिवली आ गए ना, जिसमें मैंने हर चीज अपर लिमिट पे ली है। मतलब मैंने सोना तुम्हारा अपर लिमिट पे लिया, कोचिंग अपर लिमिट, 2 घंटे की कोचिंग होती है जनरली, मैंने 3 घंटे माना है उसको। स्कूल भी तुम्हारा कई बार 6 घंटे का भी होता है, कई बार 8 घंटे का होता है, तो मैंने सब कुछ अपर लिमिट में लिया। 2 घंटे तुम्हें सिर्फ खाने के लग रहे हैं, वो भी मैंने अपर लिमिट पे लिया। 2 घंटे खेलने के लगे, तो हर चीज को मैंने अपर लिमिट पे लिया। उसके बावजूद हमारे पास में 3 घंटे जो है वो मोटे मोटे सूखे तरीके से बच रहे हैं। यहां पर हमें बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाना। अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखने की, जो चैप्टर की कैटेगरीज हमने डिसाइड किया, उनको हमें कब कब टाइम देना और कब कब नहीं देना है। सबसे पहले जो हमारा लॉजिक वाले चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे फिजिक्स हो गया, वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी थी हमारे पास में होगी लर्निंग वाली, जिसमें हमें रटना है। ठीक है, और तीसरी जो हो गई वो गई कैलकुलेशन वाली। अब देखो जनरली क्या होता है ना, जनरली ऐसा होता है कि लर्निंग वाली को हमें रात में सोने से जस्ट पहले नहीं करना है। जब हमें नींद आ रही हो तब हमें इसको नहीं छूना है। क्यों नहीं छूना है? क्योंकि क्या होता है ना, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम क्या करेंगे, पढ़ने के चक्कर में खोल तो लेंगे, आधा 1 घंटा टाइम देने की पूरी कोशिश तो करेंगे, पर हमें जब नींद आ रही होगी, हमारा दिमाग भरा होगा, तब जब तुम दिमाग में और चीजें फीड करने की कोशिश करोगे तब वो लगेगा नहीं, तब दिमाग के अंदर और चीजें जाएंगी नहीं। तो मेक श्योर कि ऐसे टाइम पे हमें दिमाग से बाहर चीजों को निकालना है, हमें दिमाग के अंदर फीड नहीं करना है, दिमाग से बाहर निकालना है कि हमें एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स करने हैं या एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स कर रहे हैं जहां पर एप्लीकेशन लग रही है। तो वो सबसे क्या क्या चीजें सबसे अच्छी, तो भाई कैलकुलेशन, यानी कि सबसे अच्छा तो मैथ्स करो उस टाइम पे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से बाहर कुछ चीज निकलेगी। ठीक है, दिमाग के अंदर नहीं जाएगा पर दिमाग के बाहर निकलेगा। तुम जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो तुम एक्चुअली चीजों को अप्लाई कर रहे हो, दिमाग यूज कर रहे हो, तो वो चीज कर सकते हो। सिमिलरली लॉजिक में भी अगर तुम देखो तो फिजिक्स के जो चैप्टर्स हो गए, जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल वाले हो गए, वो चीजें तुम यहां पर कर सकते हो। पर ये ध्यान रखना कि लर्निंग वाला करने से टाइम वेस्ट होने के लिए, देखो अब सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सब तुम कैसा प्रोसेस करते हो कैसा नहीं करते हो। पर मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं क्या होता है, जब नींद आ रही होती है, जब मैं पढ़ने बैठता हूं ना सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट, तब क्या होता है कि हम 4-4, 5-5, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ ले, पर जब हम वापस देखते हैं तो हमें एक शब्द याद नहीं आता है। मतलब हम भूल जाते हैं कि हमने रीड किया क्या, हमारा दिमाग ऐसे चलता है कि अरे ये कब पढ़ लिया मैंने, ये कब हो गया, ये कब रीड किया, ये चीजें होती है। तो तुम पढ़ने को एक फॉल्स गुड फील गुड हार्मोन्स रिलीज करने के लिए मत पढ़ो कि मैं बस पढ़ रहा हूं, मुझे दिखना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ लो। अगर वो टाइम वेस्ट हो रहा है तो पढ़ना इज वेस्टेज, उसके जगह कुछ और कर लो तो ज्यादा अच्छा काम होता है। ठीक है, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना जहां पर पढ़ाई तुम सिर्फ खुद को दिखाने के लिए कर रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, अब रेगुलर शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो रेगुलर शेड्यूल मैंने तुम्हें बताया कि यहां पे तुम्हारे जो टाइम जा रहा है मेनली। अब देखो जो 2 टाइप के चैप्टर्स मैंने तुमको बताया वो तुम पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हें कम करना है। जनरली ये होता है, अब देखो सबसे एक बहुत अच्छी चीज तुम्हें बताऊं कि जब स्कूल से आ रहे होते हो ना, तो सबसे पहले काम तो ये करना है कि स्कूल से आते से स्कूल का काम कर लेना है। ठीक है, मतलब तुम लेट से 2 बजे स्कूल से आए तो 2 से 3 अगर तुम खाना खा रहे हो
टीवी देख रहे हो, ये सब करो, ये सब मत करो। उसकी बजाय तुम 2 से 2:30 या 2 से पौने 3 तक ही तुम्हारा स्कूल का काम हो जाएगा, स्कूल ड्रेस में ही कर लो ये काम। पर इससे क्या होगा कि ये जब एक बार संताप खत्म होगा ना, तो दिमाग खाली हो जाएगा, वरना वो दिन भर लोड की तरह भागता रहेगा हमारे पीछे पीछे कि अरे यार ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये करना था। वो चीज अगर तुम्हें हटानी तो मेक श्योर कि स्कूल वाले जोन में ही कर लो। अब इस चीज को ज्यादा अच्छे समझने के लिए मेरा पुराना वीडियो देखना जरूरी है, तो मेक श्योर कि तुम उस वीडियो को देख लो, लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा उसकी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोचिंग की, तो लेट्स हम 6 से 8 बजे तक कोचिंग जाते हैं, तो 8 से 8:30 में ही अपना कोचिंग वाला काम कर लो। घर आते से अगर कुछ वहां का होमवर्क है तो ये जो होमवर्क वाला काम है ना, जो हमारे ज्यादा काम का नहीं है इतने, उस चीज को पहले कर लो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इस होमवर्क को हमें एज रिवीजन देखना है। ऐसा नहीं करना कि भैया हमने कर लिया होमवर्क और हो गया खत्म, अब भाड़ में जाना दो उसको। अगर तुम होमवर्क को सिर्फ ऐसे घिसने की तरह या मजदूरी करने की तरह देख रहे हो कि मैं बस कलम घिसना है पेपर के ऊपर, वो चीज कर रहे हो, तो वो गलत है, क्योंकि वो फिर एक टाइम वेस्ट होगा। तुम उसमें बस अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। करना जरूरी है इसलिए तुम मजबूरी के लिए कर रहे हो, पर अगर तुम ऐसे एज रिवीजन करो तो वो टाइम भी तुम्हारा यूटिलाइज होगा सेल्फ स्टडी में। ये अगर जो बच्चे 45 मिनट 2 से 2:45 तक अगर मैं होमवर्क कर रहा हूं ना, तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं कैसे स्मार्टली इन 45 मिनट को अपने स्कूल के काम की बजाय सेल्फ स्टडी में इंक्लूड कर पाऊं। वो होती है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। वो होता है सबसे स्मार्ट तरीका पढ़ने का, कि मैं कैसे अपना जो स्कूल का ही काम है, होमवर्क ही कर रहा हूं, अगर स्कूल में कुछ रिवाइज करना था, अगर मैं वो रिवाइज ही कर रहा हूं, तो मैं उसको स्कूल के काम की तरह ना देखते हुए अपने रिवीजन की तरह देखूं। वो होगी स्मार्ट स्टडी। तो तुम्हें यहां पर ये जो 45 मिनट है ये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एक तरीके से। इन 45 मिनट को तुम्हें यूज करना है कि स्कूल का काम भी हो और मैं जो कर रहा था वो भी हो। सिमिलरली कोचिंग के बाद अगर तुम आधा 1 घंटा होमवर्क कर रहे हो, तो वो 1 घंटा भी तुम्हें सेल्फ स्टडी में यूज करना है। तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारे पास 3 घंटे बचे थे सेल्फ स्टडी के लिए, वो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे 4 घंटे या 5 घंटे में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऐसे तुम्हें टाइम मिलता जाएगा, ठीक है। ये चीज हुई। अब अगर मैं रेगुलर शेड्यूल की बात करता हूं कि मैं शेड्यूल कैसे फॉलो करना है, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें सेम टाइप के चैप्टर्स या सेम टाइप की जो कैटेगरी है उसको ज्यादा मल्टीपल में नहीं करना है। मतलब एक दिन हमें कोई भी 2 कैटेगरीज पकड़नी है, और एक कैलकुलेशन वाली कैटेगरी अगर रोज पकड़ो तो सबसे अच्छा है, ठीक है। यानी कि मैथ्स, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैथ्स तो हमें डेली ही करना है, ठीक है। मैथ्स तो हमको डेली ही करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा हम साइंस और सोशल साइंस में स्विच मार सकते हैं रेगुलरली। रही बात इंग्लिश हिंदी की, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत वीक है तो तुम उसको अभी करना स्टार्ट कर सकते हो, और अगर लगता है कि नहीं यार हम आसानी से कर लेंगे एग्जाम टाइम में, तो छोड़ दो उसको, एग्जाम टाइम में करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब एग्जाम आएगी, हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट आएगी, तब कर लेना, कोई समस्या नहीं, वो भी कर सकते हो, और सब वही करते हैं। तो जबरदस्ती ऐसा सोच के कि नहीं रेगुलर स्टडी मुझे सारे सब्जेक्ट करना, तुम कैसे करोगे सारे सब्जेक्ट? तुम बताओ मुझे, अगर 3 घंटे हमारे पास में, अब 3 घंटे में हमें 5 सब्जेक्ट करना है, तो क्या एक सब्जेक्ट को 15-15, 20-20 मिनट दो, आधा घंटा दो, क्योंकि तुमको आधा घंटा उसका करोगे फिर थोड़ा समझोगे, तो कुल मिला के तुम्हारे पास में तो 5 सब्जेक्ट ले आधा 1 घंटा भी नहीं बचा ढंग से। तो वो चीज हमको नहीं करनी। इनइफेक्टिव स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम वो होता है कि हम भले कम टाइम पढ़ रहे हैं पर हम बहुत इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं, कि भाई 1 घंटा पढ़ूंगा पर ऐसा पढ़ूंगा कि 12 बजा दूंगा सबकी। वो होती है सही पढ़ाई, और वो होता है सही टाइम। ऐसे में ही तुम्हें फिर खेलने भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घूमने फिरने जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज रेगुलरली करनी है। अब हमें जो एल थे, दोनों जो एल वाले थे, लॉजिक और लर्निंग, इनको हमें स्वैप करते रहना है, ठीक है। स्वैप करते रहना है। जैसे कि आज अगर मैं ग्रेविटेशन का कुछ कर रहा हूं, तो ग्रेविटेशन अगर मेरा 1-2 दिन चल रहा है, या 1-2 दिन में मैं उसको समाप्त कर देता हूं, उसके बाद में फिर मैं वापस से एक लॉजिक वाला चैप्टर उठाने के बजाय मेमोरीजिंग वाला उठा लूंगा। अब देखो ये टोटली तुम्हारे मूड पे भी डिपेंड करता है। मैं ऐसा देखो, हमेशा कोई भी अगर मैं बोले कि हार्ड एंड फास्ट रूल यही है कि भाई रोज मैथ्स करो, रोज साइंस करो, और सोशल साइंस इस दिन करो, इस दिन ये करो, मंडे को ये करो, ट्यूसडे करो, भाई कोई उपवास तो है नहीं कि मंडे को इसका करना है, ट्यूसडे को उसका करना है, वेडनेसडे को इसका करना है, थर्सडे को किसी और का करना है। कोई फास्ट तो कर नहीं रहे हम, ठीक है। ना ही हमको कोई ऐसा है कि भाई इस दिन तो हमारा मैच चलने वाला है। तो ये चीजें हमारे बहुत मूड पे भी डिपेंड करती है कि उस टाइम पे हमारा जोन कैसा है। अब मान लो तुम किसी से लड़ाई करके आ गए, अब लड़ाई करने के बाद आए और तुमको बोला कि चल मैथ्स की प्रॉब्लम करके बता, तो हो सकता है तुम्हारा वहां पे दिमाग ना चले कि भाई मुझे याद नहीं आ रहा फॉर्मूला। पर अगर तुम साइंस देखो तो तुम्हें साइंस में चीजें समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये चीज ऐसे हो रही है। तो ये टोटली उस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा मूड कैसा है। पर इन सब चीजों को अगर मैं बताऊं तो इन सब चीजों को रूल जो कर रहा है वो कर रही है कैटेगरीज, कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर कौन सी कैटेगरी में फॉलो हो रहा है। तुम्हें इस चीज की अगर क्लैरिटी है तभी तुम कर पाओगे। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा जो दिमाग कह रहा है उस टाइम, तुम्हारे दिमाग का जो मूड है उसको 3 कैटेगरीज में देखने की कोशिश करो, और एक बार अगर तुम वो कर लेते तो उस हिसाब से तुम अपना टाइम निकाल पाओगे हर चीज के लिए इजीली। मैं तुम्हें बोलता हूं कि 50 मिनट्स के अराउंड मैथ्स डेली अगर तुम करते हो तो इससे तुम्हारा दिमाग जो उसमें जंग नहीं लगेगी, और एग्जाम तक तुम मैथ्स को बहुत ही फुद्दू चैप्टर की तरह देख सकते हो, फुद्दू सब्जेक्ट की तरह देख सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो एग्जाम में मैथ्स बहुत डराएगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो एग्जाम में मैथ्स डराए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये चीज हुई।
फिर अब जो रोज हमें इसके अलावा जो चैप्टर पढ़ना है उसको हमें 1 से 1 घंटा तो देना ही देना है, ठीक है, चाहे तुम साइंस का पढ़ रहे हो, सोशल साइंस का पढ़ रहे हो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी अगर तुम्हें लगता तो वीकेंड कर सकते हो वो चीज। अब अगर ऐसा है कि हमारे कुछ पुराने चैप्टर्स पेंडिंग और हम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो उसका बस एक सिंपल सा उपाय है कि ज्यादा टाइम देके उनको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा लग रहा है कि आज तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो रेगुलरली, तो उसमें 2+1 करके जो पुराना बचा हुआ चैप्टर है उसको इस 1 घंटे में करना ही पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अपने आप बैक, तुम खुद सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि एक दिन ऐसा होगा कि अपने आप मुझे जो चैप्टर्स पुराने बचे हो तो याद आ जाएंगे? अपने आप ऐसा होगा कि मैं सारी चीज समझ गया? अपने आप तो कुछ नहीं होना, करना तो हमको है ही ना। ये तो बहुत बेसिक सा रूल है, बस ये कोई बता देना तो हमको मजा आता है। तो अभी तुमको सुनने में मजा आ रहा होगा कि अरे हाँ यार बात तो सही कह रहा है, जो भी है, मतलब जो भी बोल रहा है पर सही बात तो बोल रहा है कि अपने आप तो चीजें कवर होंगी नहीं, एक्स्ट्रा टाइम ही देना पड़ेगा। तो जब तक वो जो चैप्टर्स बचे हुए थे वो नहीं कवर हो जाते तब तक तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अब अगर तुम किसी भी कारण से वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पा रहे हो तो मेक श्योर कि आज जो स्कूल में हो रहा है, आज जो कोचिंग में हो रहा है उसके साथ चलो। ऐसा ना हो कि वो अलग ही पढ़ा रहे हैं, एक तो पहले स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा था, कोचिंग में अलग चैप्टर चल रहा था, हमारी सेल्फ स्टडी में अलग चैप्टर लगा के बैठ गए। तो मतलब एक दिन में तुम 3 चीजें देख रहे हो, तुमको लगता है इनमें से तुम्हारे कुछ भी दिमाग में पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर तुम्हारा बैकलॉग बना हुआ है और तुम्हें अभी वो करने का टाइम नहीं है तो भाड़ में जाना दो, बाद में देखेंगे उसको। पर अभी जो चल रहा है एक्टिवली स्कूल में, कोचिंग में, उस चीज को फॉलो करो। अब अगर बाय चांस ऐसा है कि स्कूल और कोचिंग में अलग अलग चीजें चल रही है तो किसको फॉलो करें? तो उसमें मैं रेकमेंड करता हूं कि स्कूल को फॉलो करो। क्यों? अब देखो 11th 12th में अगर तुम हो या जेईई नीट की प्रिपरेशन करो तो कोचिंग को करो, पर अगर तुम अभी 9th 10th में हो या 9th में हो, पर्टिकुलरली बहुत सारे लोग तुम में से 9th में होंगे, तो उसके लिए मेक श्योर कि तुम स्कूल वाला दिमाग ज्यादा लगाओ। क्यों? क्योंकि देखो कोचिंग के अंदर तुम्हें जो भी टेस्ट दे दिए, जो कुछ भी हो गया, वो चीजें सिर्फ वहीं तक सीमित है, पर मेनली तुम्हें नंबर कहां लाने, स्कूल के अंदर लाने। मेनली तुम्हें इंप्रेस किसको करना है? स्कूल के टीचर्स को करना है। मेनली तुम्हें अपने स्कोर्स को या फिर अपनी को एकेडमिक से एकेडमिक सारी चीजों को, अपने पूरे इंप्रेशन को, अपनी इमेज को कहां बनाना है? स्कूल में बनाना है। तो इसलिए इसके हिसाब से ज्यादा दिमाग लगाओ। अब इस सदी की सबसे बड़ी गलती जो कि सब लोग करते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक, वो ये है कि ये जो मैंने तुमको बताया ना, अब देखो अभी तो तुमको सुनने में खुशी मिल गई होगी कि यार स्कूल में 7 घंटे लग रहे हैं, इसमें 7 घंटे, इसमें 8 घंटे लग रहे हैं। पर अगर मैं बताऊं कि अगर स्कूल के 7 घंटे लग रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती ये है इस समय को वेस्ट मानना कि ये मेरी सेल्फ स्टडी का टाइम है ही नहीं। ऐसा सोचना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। दिस इज नॉट योर वेस्टेज ऑफ टाइम। 7 घंटे को मैं सेल्फ स्टडी में यूज नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा सोचना बेवकूफी है, ऐसा सोचना गलती है। क्यों? एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। आज हमारा स्कूल में लेट से कि 45 मिनट्स का एक लेक्चर होता है और उस 45 मिनट्स के अंदर हमारे जो भी टीचर है उन्होंने हमको पढ़ा दिया लेट से मोशन, है ना। अब मोशन का उन्होंने कुछ बताया, ठीक है। अब मैं घर आऊंगा और मैंने जो घर में 1 घंटा एलोकेट कर रखा था कि भैया मुझे 1 घंटा साइंस पढ़ना है, तो मैं उस 1 घंटा इसी मोशन को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटा इसी मोशन को पढ़ रहा हूँ। अब अगर यहां जो चीज उन्होंने पढ़ाई मैं वो सेम चीज घर आके पढ़ रहा हूं 1 घंटा लगाने में, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये बेवकूफी हो गई? मैं तुम्हें बताता हूं क्यों, ठीक है। 45 मिनट तक वो सामने इंसान हमें वही चीज बता रहा है जो हम घर जाके 1 घंटे में पढ़ रहे हैं। तो या तो ये बंद कर दो या फिर वो बंद कर दो। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम 45 मिनट वही एक चीज पढ़ रहे हो तो उस चीज को इस तरीके से देखो ना कि ये मेरी सेल्फ स्टडी का ही टाइम है, मैं घर पे यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहा हूं। अगर तुम वैसा देखते हो तो मुश्किल से, देखो मेरा एक सिंपल सा 1:5 का रेशियो होता है। 1:5 का रेशियो मतलब कि अगर तुम्हें बाहर से कोई पढ़ाने में 5 सेकंड या 5 मिनट या 5 घंटे किसी भी तरीका 5 के प्रोपोर्शन में टाइम लगा रहा है, तो तुम्हें उसे करने में 1 की प्रोपोर्शन में टाइम लगाना चाहिए। मतलब कि अगर मुझे कोई 50 मिनट के लिए पढ़ा रहा है तो वो ऐसा सुनना चाहिए मुझे कि अगर मैं उसको 10 मिनट के लिए रिवाइज कर लूं तो वही सेम काम करे जो 50 मिनट में उन्होंने करके दिखाया। कुल मिला के अगर तुम्हारा 50 मिनट का लेक्चर होता है तो उस 50 मिनट को घर आते से अगर तुम रिवाइज कर लेते हो, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही कर लेते हो, तो ये जो पूरा 50 मिनट प्लस 10 मिनट यानी कि जो 60 मिनट है, ये तुम्हारे फ्री के बन गए सेल्फ स्टडी के, क्योंकि तुम्हें चीज तो पूरी समझ में आ गई ना। एट द एंड सेल्फ स्टडी करना क्यों? समझने के लिए करना है। पर अगर ऐसा हो कि हमें सेल्फ स्टडी करनी भी ना पड़े और सेल्फ स्टडी हो भी जाए, तो इससे अच्छी तो कोई चीज हो नहीं सकती। मेनली अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमारा फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और इकोनॉमिक्स आता है। ये टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार भैया कोई चैप्टर इधर उधर, तो तुम बिल्कुल फ्री हो स्विच करने के लिए। तुम चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 9th और 10th दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग में फिजिक्स है, पर फिजिक्स जो है वो प्रैक्टिस में भी है। अब फिजिक्स यहां पर थोड़ी कम मात्रा में और यहां पर ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, पर ये है दोनों में प्रेजेंट। मैथमेटिक्स ऑब्वियसली सिर्फ प्रैक्टिस में, ना ही अंडरस्टैंडिंग में इतना ज्यादा है और ना ही ये मेमोराइजिंग में इतना ज्यादा है। अब मेमोराइजिंग के अंदर सबसे ज्यादा चीजें आती है, बायोलॉजी आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है और सिविक्स आता है। ये 4 चीजें इसमें, ऑब्वियसली इंग्लिश और हिंदी भी इसी में आएगा। अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो इंग्लिश और हिंदी भी इसी में आएगा,
ये वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो के एंड तक, अगर तुम इस पॉइंट तक इस वीडियो को देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज यू हैव लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट द मोस्ट बेसिक थिंग। ये बहुत बेसिक सी चीजें हमें पता होते हुए भी नहीं पता होती है, और अगर तुम्हें ये चीजें पता चल गई तो अब तुम आज से अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। और मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि स्टार्ट इट राइट नाउ। ये वीडियो एंड हुआ ना, अभी इस वीडियो को एंड होने के बाद ही पेन पेपर पे लिखो कि मेरा एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट शेड्यूल क्या है हर चीज को, और मैं कब किस टाइम पे क्या चीज करने वाला हूं। एक रफ टाइम होना बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग के अंदर, ताकि तुम रोज वही रूटीन फॉलो करो। ऐसा ना हो कि किसी एक दिन तो हम रात भर खेलने चलेगा, किसी एक दिन हम रात भर पढ़ लिए, वो चीज किसी काम की नहीं है। दैट बीइंग सेड, अगर तुम लगता है चैनल को सब्सक्राइब तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।